कल मेरी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से हुई जिसने अभी अपने बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस को दिया है और साथ में उसके पेरेंट भी थे और उनसे बातचीत के दौरान में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि बच्चे की जो प्लानिंग है कि मैं फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करूँगा और उनके पेरेंट्स से बात करके मुझे समझ आया कि उनका भी कंसेंट साथ में है। ठीक है? तो आजकल के बच्चे जो है ना, जो स्पेशली जो 10 या 11th के बच्चे होते हैं, तो वो प्लान कर लेते हैं। उनका ये प्लानिंग होता है भाई कि जैसे आई विल फिनिश माय 12th, तो उसके बाद मैं यूपीएससी के सिलेबस की तैयारी करूँगा और आई कैन ईज़िली क्रैक द एग्ज़ामिनेशन। बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी को समझना होगा कि आपके सिर्फ़ सोच लेने से या चाह लेने से चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है ना कि इट्स अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए जो आपके पास जो प्रोसेसर यानी कि हमारा ब्रेन, इसको सही फंक्शन में पहले आपने डालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है ना, तो यू विल पुट एनीथिंग ना, तो इट विल प्रोड्यूस गुड। लेकिन आपका प्रोसेसर अगर सही नहीं है तो आप उसमें कुछ भी डालोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव तो नहीं होने वाले। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखो ना, जैसे एक टीचर है, वो सभी बच्चों को पढ़ाता है। उसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। तो टीचर ने तो सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर की ना, उसने तो सबके साथ एक जैसा सब उसने सबको समझाया। बट वो समझने के ऊपर है, क्योंकि ये जिसका जैसा प्रोसेसर था, जिसकी जैसी समझ थी, उसने वैसा ऑब्जर्व किया और ऐसा उसने परफॉर्म किया। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमें अपने स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स बताना चाहूँगा बच्चों के लिए, एंड आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आप उस वे में तैयारी करो। सबसे पहले क्या है कि आप अगर 12th कर रहे हो तो यू शुड गो विद द साइंस स्ट्रीम। आप 10+2 साइंस के साथ करो। ये बहुत हेल्प करता है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उस तरह से मिल जाते हैं। दूसरा, आपकी स्कूल कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, स्कूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, स्कूल आप रेगुलर बेसिस पे करो। तीसरा कि आपको जब भी मौका मिले ना, तो आप इंटरेक्शन करो। इंटरेक्शन वाले जो भी प्रोग्राम्स है, लाइक कोई डिबेट हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, जहाँ पे भी यू गेट अ चांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ ना, आप वहाँ पे ज़रूर वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। और आप चाहे स्कूल जा रहे हो, आप चाहे कोचिंग जा रहे हो, एक यू जस्ट नीड टू डेवलप अ हैबिट टू स्टडी एटलीस्ट 20 to 25 पेजेस एवरी डे। 20 से 25 पन्ने पढ़ने की आदत डालो। इससे आपके अंदर एक सिटिंग कैपेसिटी, सिटिंग हैबिट जो होती है ना, वो फॉर्म होती है। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे न्यूज़ वगैरह देखते नहीं हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़ को रेगुलर वे पे देखो, क्योंकि आप जानते हो कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अभी से इसकी आदत आपके अंदर पड़ के रहेगी। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप जब भी कम्युनिकेट करो ना, जब भी अपनी बात किसी के साथ रखो, तो बहुत ही रैशनल वे में रखो, ताकि द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू यू ना शुड अंडरस्टैंड यू अप्रोप्रिएटली, प्रॉपरली। आपको वो ठीक समझ पाए। आप अगर अपनी बात को प्रॉपरली समझा पा रहे हैं। यूपीएससी करते हैं, तो एक बड़े अच्छे किसी टीचर के मुंह से मैंने सुना था कि उनके टीचर ने पूछा कि यूपीएससी क्या है, तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी का मतलब है कि अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको मैं अगर ठीक से समझ पाया और उसको मैं किसी और को ठीक से समझा पाया, तो दैट इज़ यूपीएससी। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमारी प्रिपरेशन किस वे में हो रही है, इन व्हाट वे आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। और अगर मेरी तैयारी सही है, मेरी स्ट्रैटेजी सही है, तो नेचुरली क्या होंगे, रिजल्ट मेरे अच्छे ही होंगे। तो बेसिक चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली आप इसको करो और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।